चलिए आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे अध्याय की बात करते हैं जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीयों की वो आवाज थी जो कह रही थी, करो या मरो। तारीख थी 8 अगस्त 1942। जगह मुंबई का गोवालिया टैंक मैदान। महात्मा गांधी मंच पर आए और सिर्फ 3 शब्द कहे, करो या मरो। बस इन 3 शब्दों ने ही पूरे देश में एक ऐसी चिंगारी लगा दी जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बन गई। तो आइए समझते हैं कि इस ऐतिहासिक नारे के पीछे की असली वजह क्या थी। तो सवाल यही उठता है कि जो गांधी जी हमेशा अहिंसा की बात करते थे, उन्हें करो या मरो जैसा नारा देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? इसके लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और उस वक्त के हालात को समझना होगा। देखिए, ये आंदोलन कोई एक रात में खड़ा नहीं हुआ था। इसके पीछे सालों का दबा हुआ गुस्सा और निराशा थी। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेजों ने क्या किया? बिना किसी से पूछे भारत को इस जंग में धकेल दिया। नतीजा, महंगाई आसमान छूने लगी और आम लोगों का तो जीना ही मुहाल हो गया था। फिर उम्मीद की एक छोटी सी किरण आई, क्रिप्स मिशन के रूप में। लेकिन उसने भी क्या दिया? सिर्फ सीमित स्वशासन का एक लॉलीपॉप, जिसे भारतीय नेताओं ने सीधे सीधे नकार दिया। बस यहीं से यह तय हो गया था कि अब सीधी कार्रवाई के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। तो गांधी जी के इस आह्वान का असर क्या हुआ? क्या पूरे देश ने इस नारे को दिल से अपना लिया? चलिए देखते हैं कि कैसे ये आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह में तब्दील हो गया। किस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या थी? इसमें हर कोई शामिल था। यह सिर्फ कुछ नेताओं का आंदोलन बनकर नहीं रह गया। कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र, खेतों में काम करने वाले किसान और मिलों में पसीना बहाने वाले मजदूर, सब के सब एक साथ उठ खड़े हुए। यह सच में एक जन आंदोलन था जिसने समाज के हर तबके को अपने साथ जोड़ लिया था। अब एक और दिलचस्प बात, इस आंदोलन के ना 2 अलग अलग चेहरे थे। एक तरफ तो गांधी जी का दिखाया हुआ रास्ता था, जिस पर शांतिपूर्ण हड़तालें, बहिष्कार और धरने हो रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा भी अब काबू से बाहर हो रहा था। कई जगहों पर सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया, टेलीफोन लाइनें काट दी गईं और रेलवे लाइनों को उखाड़ फेंका गया ताकि ब्रिटिश शासन का पूरा सिस्टम ही ठाक पड़ जाए। जब जनता का ये सैलाब सड़कों पर उतरा तो ब्रिटिश साम्राज्य भला चुप कैसे बैठता? उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत के साथ इसका जवाब दिया। आइए देखते हैं कि इस विद्रोह को कुचलने के लिए किस तरह की क्रूरता अपनाई गई। ब्रिटिश हुकूमत का दमन चक्र बहुत तेजी से चला। देश भर में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। गोलियां चली, लाठियां बरसाई गईं। सरकार का बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह, कितनी भी बेरहमी से हो, इस आंदोलन को कुचल देना है। अंग्रेजों को लगा कि गांधी जी और दूसरे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे तो आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, क्योंकि जब बड़े नेता जेल में थे तब जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया जैसे युवा नेताओं ने बागडोर अपने हाथ में ले ली। उन्होंने एक अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाया, गुप्त रेडियो स्टेशन चलाए और आंदोलन की इस आग को कभी बुझने नहीं दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये आंदोलन एक विफलता थी, क्योंकि अंग्रेजों ने तो इसे बलपूर्वक दबा दिया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब समझते हैं कि कैसे इसी आंदोलन ने भारत की आज़ादी का रास्ता पूरी तरह से तैयार कर दिया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को एक बहुत ही सीधा और साफ संदेश दे दिया था, अब भारतीय किसी भी कीमत पर गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे। भले ही आंदोलन को ऊपर से दबा दिया गया, लेकिन अंदर ही अंदर इसने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया था कि भारत पर उनका राज अब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। ये वो निर्णायक मोड़ था जिसके बाद आज़ादी की बात को और टाला नहीं जा सकता था। तो आखिर में ये आंदोलन हमें क्या देकर गया? इसकी विरासत क्या है? देखिए, 3 बड़ी बातें हैं। पहली, इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय लोग एकजुट हैं और अपनी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी, ये स्वतंत्रता संग्राम का वो मील का पत्थर बना जिसने आज़ादी की मंजिल को और करीब ला दिया। और तीसरी बात, इसने दुनिया भर के दूसरे गुलाम देशों को भी ये प्रेरणा दी कि वो भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं। और आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, कोई आंदोलन जिसे उस वक्त असफल मानकर कुचल दिया गया हो, वो आखिर में किसी देश की तकदीर कैसे लिख सकता है? शायद ये हमें यही सिखाता है कि इतिहास में कभी-कभी हार भी जीत की सबसे बड़ी सीढ़ी बन जाती है।